समय है कि सिस्टर सोनी शामुएल जो कि हमारे बीच में है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो प्रेयर लाइन में है। सिस्टर आप है प्रेयर लाइन में? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको निमंत्रित करता हूँ गाना गाने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू पास्टर। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का सा, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सा। तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखने मैं चाहूं, तुझे देखना मैं चाहूं। तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं। तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, कितना है तू प्यारा प्रभु। तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू ही है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू ही है शान मेरी। खुद काल हो देकर तूने, खुद काल हो देकर तूने। मेरी जिंदगी है सवारी, मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ यीशुआ यीशुआ,
मेरे दिल में समा जा ईश्वा, मेरे दिल में समा जा ईश्वा, मेरे दिल में समा जा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सिस्टर सोनी आपको बहुत से आशीष दे। बहुत ही सुंदर सा गीत परमेश्वर ने आपके दौरान हमें सुनाया। बहुत ही अच्छा उसका वर्डिंग्स था, जैसे कि यीशु तू आ मेरे मन में समा जा। ताकि जब भी यीशु मसीह अगर हमारे मन में समा जाएगा तो हम यीशु मसीह की स्तुति गाएंगे, हम यीशु मसीह के लिए जिएंगे और यीशु मसीह के लिए हमारा जिंदगी को हम समर्पित करते हुए हम ये आगे की ओर बढ़ेंगे। वही हमारा यीशु मसीह हमसे चाहता है और वही इस गीत के द्वारा सिस्टर सोनी ने हमें सुनाया कि हम यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आ जाता कि मैं आपका गवाही दूसरों के लिए दे सकूं और जी सकूं। यीशु मसीह के लिए हम जी सके ताकि यीशु मसीह हमारे द्वारा यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर सोनी, परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। बहुत बहुत जन्मदिन का मुबारक। परमेश्वर इस जन्मदिन के दिन बहुत बहुत आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। अभी समय है कि हम पास्टर जस्टिन वर्गीस को निमंत्रित करेंगे। जस्टिन वर्गीस को मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूं, उनके परिवार को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भोपाल से हम जानते हैं, मेरे पापा को बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं और मेरे पापा भी उनको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। उनके परिवार हमारे लिए बहुत आशीषित रहा। इधर भी हम लोग हमेशा बहुत सारे समय सेवागाई में साथ पार्टनरशिप किया है और उसके दौरान बहुत आशीष हमने आशीष पाया है। आज उनके दौरान वचन सुनने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनको इस मंच पे उपयोग करे करके मैं प्रार्थना करता हूँ और आगे के समय मैं पास्टर जस्टिन वर्गीस को निमंत्रित करता हूँ। पास्टर जस्टिन वर्गीस जी, शुक्रिया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का शाम जो खुदावंद ने मुझे दिया है इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। खास तौर पे मेरे बड़े भाई जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने काफी कुछ बातें कही मेरे बारे में कही। डेफिनेटली हम लोग एक परिवार है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बड़े भाई आज लीड कर रहे हैं। और दूसरी बात सिस्टर सोनी भी ऑनलाइन में है आज, जिनके साथ मुझे स्टेज पर गाना गाने का और वर्शिप लीड करने का मौका खुदा ने दिया है ओक्लाहोमा में। वो भी अपना जन्मदिन मना रही हैं, तो आपको भी जन्मदिन काफी मुबारक हो सोनी जी। खास तौर पे मैं पास्टर शिबू थॉमस परसिक्यूशन रिलीज की ओर से मैं आप सबको शुक्रिया अदा देना चाहता हूं और उनका मैसेज मैं आप तक लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उनके साथ परसिक्यूशन रिलीफ में एज ए सेक्रेटरी में काम कर रहा हूं। तो आप सब ने जो परसिक्यूशन रिलीफ को आप जो सपोर्ट करते हैं और जो जिस तरीके से आपने उनके लिए दुआ की है उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और पास्टर शिबू जो हैं खास तौर पे मेरे को बोले हैं कि आप तक वो शुक्रिया अदा पहुंचाएं। आज के वचन के लिए मेरे पास हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत ही छोटा सा एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही छोटा सा आयत और छोटे से पॉइंट्स मैं आपके मन में रखना चाहता हूं ताकि खुदावंत आपको बहुत इस्तेमाल करे। और ज्यादा बड़े बड़े भाषण देकर कोई मतलब नहीं है, हमने काफी भाषण सुने, मगर छोटे से टाइम में हम कितना ग्रास्प कर सकते हैं, कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। आइए हम अपने आप को खुदावंत के हाथ में दें। तो आज के वचन के मनादी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसके 23वां अध्याय और 46 लूका चैप्टर 23 वर्स 46 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर यूं लिखा गया है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ देता है। यीशु मसीह के कई बोल हमने सुने हैं, उनकी सेवकाइयों के बारे में हमने पढ़ा है, उनकी सेवकाइयों के ऊपर दुनिया में कई किताबें लिखी गई हैं, मगर जो ये शब्द मैंने लिए हैं ये इनके आखिरी शब्द थे। यीशु मसीह ने सूली में अपनी जान को छोड़ने से पहले सबसे आखिरी शब्द ये बोला था, इसके बाद कुछ नहीं बोला। तो ये था बोला था, और यीशु ने बड़े शब्दों में
पुकार कर कहा, है पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और ये कहकर यीशु ने अपना प्राण छोड़ दिया। इस वचन पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस इतना ही है, मगर इसमें क्या क्या चीज हम सीख सकते हैं, क्या क्या चीज हम समझ सकते हैं, ये आज पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने पाए। हालेलुया। दोस्तों, हम ये चीज जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए हैं, वो हमारे लिए पैदा हुए हैं, ताकि वो हमारे लिए उस सूली पर मारे जाए, हमारे लिए वो जिए, और हमें जिस सूली पे मारा जाना चाहिए था, जो पाप का दंड हमें मिलना चाहिए था, उस मेमने ने, उस खुदावन के मेमने ने अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को उस सूली पर कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो हलाक ना हो, मगर हमेशा की जिंदगी वो पा सके। यही खुदावंद आपसे और हमसे चाहता है। मगर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं दोस्तों, हमको ये समझ में आता है कि यीशु मसीह 100% खुदा थे, 100% खुदा थे, और वो 100% इंसान भी थे। He was 100% God and 100% human being। जो हम अपने शरीर में कष्ट महसूस करते हैं, जो प्यास हम महसूस करते हैं, जो दर्द हम महसूस करते हैं, जो भूख हम महसूस करते हैं, जो नींद हमको आती है, जो हमारे शरीर में तकलीफें आती हैं, वो सारी चीजें यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में, अपने इस दुनिया में जब वो रहे हैं 33.5 साल, उन्होंने उसी तरीके से जिया है जो एक साधारण मनुष्य जीता है। दोस्तों, कई लोग हैं कहते हैं कि हमारे भगवान ऊपर बैठे हैं और नीचे देख रहे हैं। बिल्कुल सही। कई लोग हैं जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, कई इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान, खुदा, दुनिया को रचने वाला इंसान बन गया। जब यहाँ पर हर आदमी खुदा बनने की कोशिश कर रहा है, आश्रम खोल रहा है, यहाँ पर देखिए हमारा यीशु मसीह जो खुदा था वो हमारे लिए इंसान बन गया। ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। मगर जब वो इंसान भी बना, तो जब वो खुदा था, 100% खुदा था, तब वो 100% इंसान भी था। जब उसको कोड़े पड़े थे, उसको दर्द हुआ था। दोस्तों, उस खुदा को उसी तरीके से दर्द हुआ था जिस तरीके से अगर वो कोड़े आपको पड़ते, मुझे पड़ते, उसी तरीके से आपके जो मांस है, जो उस कोड़े के साथ निकाला जाता, खून निकलता, आपकी जो चमड़ी है जो उधड़ जाती, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से मेरा यीशु मसीह का भी शरीर खाड़ा गया है, खून निकाला गया है। शरीर एक एक अवयंग, उसको उतना ही दर्द हुआ जितना आपको और मुझे हुआ। तो मैं आज जो इस वचन से मैं आपसे उस यीशु मसीह ने जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल, जो एक हमारे लिए एक नमूना रखा है, एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हमारे लिए नमूना रखा है, वो मैं आप तक प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, पहली बात हमें ये चीज समझना चाहिए, यीशु मसीह कष्ट में थे, दर्द में थे, तकलीफ में थे, प्यास में थे, तब भी उनकी नजर उस खुदावंत के ऊपर, अपने प्रेमी पिता के ऊपर लगी रही। उस प्रेमी पिता ने, जिसने उस यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था, एक योजना के तहत भेजा था, उस योजना पर वो लगे रहे, उस योजना को न छोड़े। दर्द के कारण, तकलीफ के कारण उन्होंने उस योजना को नहीं छोड़ा। अगर यीशु मसीह चाहते, तो अगर वो कहते कि दूतों की सेना, तू आजा और तू मुझे बचा ले और मुझे इस कष्ट से बचा ले, तो मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह के एक बार कहने पर वहां पे लाखों की तादाद में वहां पर दूत इकट्ठा हो जाते और यीशु मसीह को बचा लेते। मगर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। वो इंसान होते हुए भी उस सारे दुख, तकलीफ और दर्द को सहा, क्योंकि ये पिता का ये योजना था। पिता ने उनको भेजा था, क्योंकि उस पिता ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी थी कि अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजना था, तकलीफों से गुजरना था, ताकि हम, जो आप और हम अभी हैं, वो उस खुदा पर विश्वास करें और वो हमेशा की जिंदगी पा सके। दोस्तों, ये पहली सीख हमें सीखने को मिलेगा।
दोस्तों, अगर इस समय मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो खुदावंद के लिए जीना चाहते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिव योर लाइफ फॉर गॉड, मुझे मालूम है आप सब अपने हाथ उठाएंगे और कहेंगे हाँ, मैं खुदा के लिए जीना चाहता हूं। सवाल आज की रात ये नहीं कि आप में से कितने लोग खुदा के लिए जीना चाहते हैं, सवाल आज की रात ये है दोस्तों कि आप में से कितने लोग खुदा के लिए मर सकते हैं। अगर मौत भी आ जाए, सूली की मौत भी आ जाए, खून का कतरा कतरा आपके शरीर से निकाला जाए, एक एक चमड़ा, एक एक मांस आपका निकाला जाए, तो क्या हम तब भी यही गाएंगे? तब भी क्या हम यही गवाही देंगे? तब भी क्या हम धैर्य से कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगा और परमेश्वर की योजना मेरे अंदर बनी रहे? क्या हम ये कर पाएंगे? यीशु मसीह ने अपने जिंदगी से ये नमूना हम करके दिखाया। इंसान होने के बावजूद भी वो यीशु मसीह जो सूली पर मारा गया, उसने उस पिता की योजना के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। दोस्तों, आज की रात हम अपने आप को उस पिता के हाथ में समर्पित करें। दूसरी बात, वहां पर यो लिखा गया है कि क्या लिखा गया? वहां पे लिखा गया है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में इन योर हैंड्स, कर्तावे निंदे करंगलिल ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा में तेरे हाथ में देता हूं। दोस्तों, हाथ की जहां तक बात होती है, आइए उस यीशु मसीह की ओर देखें। इस यीशु मसीह ने कितने हाथ देखे हैं? इस यीशु मसीह ने कितने हाथ अपने आसपास देखे हैं जिनके कारण उनको तकलीफ उठानी पड़ी है? पहला हाथ देखते पिलातूस का हाथ। पिलातूस ने क्या किया? वो कहा कि यीशु मसीह में कोई मुझे इस इंसान में मुझे कोई गलती नजर नहीं आती, मगर फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं सूली पे इसको चढ़ाने का आदेश देता हूं, मगर इस मौत में मेरा हाथ नहीं है, कहकर वो अपना हाथ धो दिया। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो जानते हैं कि हम बेकसूर हैं, जो जानते हैं कि इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। हमारी कलीसिया में, हमारे कार्यस्थल में, हमारे परिवार में, वो दिल के अंदर की गहराइयों में वो ये जानते हैं कि दोस्त, भाई बहन, तुमने गलती नहीं किया, मगर फिर भी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ मिल जाते हैं और अपना हाथ धो लेते हैं। उसी तरीके से पिलातुस जानता था यीशु मसीह निर्दोष है, मगर फिर भी उसको सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया और उसने अपना हाथ वहां से धो दिया। क्या आज की रात आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है क्या? दूसरे हाथ देखें, रोमियो के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे? वो कोड़े लेकर वो उस यीशु मसीह को वो ऊपर से लेकर नीचे तक पीट रहे थे उस कोड़े से, ताकि ये हर बार जब कोड़ा पड़ता है मेरा यीशु मसीह दर्द के मारे कांप उठता है। हालांकि रोमियो की जो सेना है, ये वो अपने इच्छा से नहीं कर रहे, उनके ऊपर आदेश दिया गया है। वो आदेश के तहत इस क्रूर काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए वो हाथ जो परमेश्वर के ऊपर चल रहे हैं। दोस्तों, कभी हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है जब लोग कोड़े बरसाते हैं हमारे ऊपर अपने हाथ से? देखिए उन हाथों को देखें जो कांटों का मुकुट तैयार कर रहे हैं। कांटों का मुकुट तैयार कर वही यीशु मसीह जिन्होंने अपने हाथ से 5000 लोगों को खाना दिया था, उसी यीशु मसीह के सर पर रखने के लिए अपने हाथों से वो कांटों का मुकुट बना रहे हैं और अपने कांटों के मुकुट को यीशु मसीह के सर पे घोंप दिया ताकि वो घुस जाए और वहां से खून निकले। देखिए यही हाथ भी देखिए। दोस्तों, आज की रात में आपको ये बताना चाहता हूं, मनुष्य का हाथ आपका साथ छोड़ देगी, ईश्वर का हाथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आइज़िया चैप्टर 41 वर्स 10, 41वां अध्याय और उसका 10वां पद। आइज़िया नबी की किताब 41वां पद और 41वां अध्याय और 10वां पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर यूं लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं,
मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने दीर्घमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालता रहूंगा। दोस्तों, आज की रात ये सुसमाचार आपके लिए है। मनुष्य का हाथ आपका साथ छोड़ देगी, मनुष्य का हाथ धो लेगी और आपको मुसीबत में डाल देगी, मनुष्य का हाथ आपको सूली पे चढ़ा देगी, मनुष्य का हाथ आपके ऊपर कांटों का ताज रख देगी, मगर एक हाथ है, परमेश्वर का हाथ, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। और उसी हाथ को देखकर यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता, मेरी आत्मा मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। अगर एक हाथ है जहां पे शांति है, अगर एक हाथ है जहां पे कोई संभावना है, अगर एक हाथ है जो आपको संभाल सकती है, तो वो मनुष्य का हाथ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का हाथ है। तीसरी बात बोलता हूं और मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। तीसरी बात ये, मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, आपके शरीर को तोड़ दे, मरोड़ दे, बर्बाद कर दे, मगर आपकी आत्मा को नहीं छू सकती। यहां पर यो लिखा गया, परमेश्वर बोलता है, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, ये कहकर उसने अपना प्राण दे दिया। दोस्तों, वहां पर यीशु का शरीर छल्ली छल्ली हो गया, वहां पर खून निकला, मांस टूट गया, मगर उसके प्राण को कोई नहीं छू पाया। दोस्तों, अगर आप मसीह में जन्मे हो, अगर आप मसीह में जीते हो, अगर आप मसीह में मरते हो, भले ही आप इस दुनिया का शरीर खो दें, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको एक ऐसा नया शरीर देगा जो आपके साथ हमेशा अनंत रहेगा। उस शरीर में कभी भी दुख, तकलीफ, प्रयास कुछ नहीं होगा। वो स्वर्गीय शरीर है जो परमेश्वर ने आदम और ईव को आदम के बाग में दिया था, मगर पाप के कारण हमने उस शरीर को खो दिया। वो दिन बहुत करीब है जब परमेश्वर हमें वो शरीर वापस देगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं पहली तस्सलोनियों की पत्री, उसके 4 अध्याय और 14, 15 और 16 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते कि यीशु मरा गया और जी भी उठा, वो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु में आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए को कभी आगे ना बढ़ा, सोए हुए से कोई आगे ना बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं, हालेलुया, तब हम जो मसीह में जीवित हैं, दोस्तों, हम हवा में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और इसी रीति से हम सदा परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज की रात मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण हो। पहला, हम जब किसी कष्ट से गुजरते हैं, किसी परेशानियों से गुजरते हैं, दोस्तों, क्या हम उस परेशानियों में भी हम ईश्वर का हाथ थामे रहते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि परमेश्वर, तेरा नाम मेरे जीवन से ऊंचा हो, खुदावंद, हमेशा खुदावंद हमें अच्छी चीजें दे, अच्छी चीजें तो हम खुश होते हैं। जब मुश्किलातें आती हैं तो क्या हम खुदा का साथ छोड़ देते हैं? क्या? कतई नहीं। वो परमेश्वर जो आपके साथ है, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आती हैं उसकी योजना के तहत भी आ सकती हैं, और अगर उसकी योजना के लिए हम अपने आप को छोड़ दें, परमेश्वर आपको बहुत से इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात दोस्तों, इस दुनिया का हाथ आपका साथ छोड़ देगी, इस दुनिया का हाथ आपको सूली पे चढ़ा देगी, इस दुनिया का हाथ आपको कांटों का ताज पहनाएगी, मगर एक ही हाथ है जो आपको शांति दे सकती है। एक ही हाथ है जहां पर आप अपने आप को सुरक्षित पा सकते हैं। वो हाथ कोई और नहीं, वो हाथ स्वयं पिता परमेश्वर का हाथ है। तीसरी बात, दुनिया का हाथ जो है आपके शरीर को तोड़ देगी, त्याग देगी, शरीर को आपको परेशानियां देगी, मगर कभी भी अगर आप परमेश्वर में बने रहें, कभी भी आपके प्राण को
कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मगर जो प्राण परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास वापस जाता है। और एक दिन वो आ रही है जब तुरही बजाई जाएगी और परमेश्वर मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और मसीह में जो जीवित हैं आप और हम उस मसीह के साथ आसमान में उठा लिए जाएंगे और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए आज की रात दुआ करना चाहता हूँ, खासतौर पे इस प्रेयर लाइन के लिए दुआ करना चाहता हूँ, खासतौर पे बर्थडे मना रही सिस्टर सोनी के लिए दुआ करना चाहता हूँ, सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर आपके साथ बने रहे, मुश्किलातों में भी, आपकी कठिन अवस्था में भी परमेश्वर का साथ ना छोड़े, क्योंकि वो आपका साथ नहीं छोड़ता, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जो खुदावंद तूने हमें दिया है। आज की रात इस प्रेयर लाइन में आए हुए सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। जिस तरीके से तूने हमसे बात किया, दुनिया का हाथ हमारा साथ छोड़ देती है, दुनिया का हाथ हमारे कांटों का मुकुट पहना देती है, मगर तेरा हाथ कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। तेरा हाथ हमेशा हमें हमारे साथ बना रहता है, हमारे हाथों को थामे रहता है, चाहे हम मौत की तराइयों से भी गुजरे। खुदावंत, हमें डरने की क्या बात है, तू जब मेरा चरवाहा है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, तू हमारे हाथों को थाम के रखता खुदावंत। और खुदावंत, आज की रात तूने हमसे बात की कि भले दुनिया में हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, मगर खुदावंत अगर हमारी मौत तुझ में है, अगर हम तुझ में जिए हैं, तुझ में बढ़े हैं, तुझ में मरे, वो दिन करीब है जब तू वापिस आएगा और हम तेरे साथ उस आसमान में उठा लिए जाएंगे। इस प्रेयर लाइन में आए हुए सारे भाई बहनों को मैं आशीषित करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सबको मैं आशीषित करता हूँ। खासतौर पे सिस्टर सोनी को जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, खासतौर पे लीडरशिप दे हुए सारे लीडर्स को, मेरे बड़े भाई को भी मैं दुआ में याद रखता हूँ जो आज के चेयर बने हैं, उनको भी, सब परिवार, उनको तो मदद कर। इस आशीष, इस प्रेयर लाइन की वजह से कई कलीसियाओं में, कई परिवारों में आशीष का कारण होने पाए। सब कुछ हम तेरे हाथ में देते यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।